मंगलवार वह शुभ दिन है जब चारों दिशा हनुमान के नाम से गूंज उठती है। आज की दिव्य कथा सिर्फ सुनने की नहीं है, बल्कि उसे महसूस करने की है। कहा जाता है जो मनुष्य आज के दिन हनुमान जी की दिव्य कथा सुन लेता है, उसके जीवन के समस्त दुख संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी सिर्फ शक्ति देने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं, संकट दूर करते हैं और जीवन में आशा लाते हैं। जब जब ऐसा लगता है कि जीवन में कोई सहारा नहीं है, कोई अपने पास नहीं है, तब तब ऐसा लगेगा कि हनुमान जी आपके पास हैं और आपको सहारा देते हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि उन भक्तों के जीवन का सार है जिन्होंने मुसीबत में सिर्फ हनुमान जी का नाम लेकर अपनी मुसीबतों से बाहर निकला है। जब भी मन में दुख, भय और नकारात्मक इच्छाएं आती हैं, तब हनुमान जी का नाम ही हमें रोशनी दिखाता है, विश्वास जगाती है कि अभी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, जीवन अभी बाकी है और हर समस्या का समाधान होता है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक साधारण युवक रहता था। ना उसके पास धन था, ना पद, ना कोई विशेष विद्या। उसके पास था केवल हनुमान जी का अटूट विश्वास। माधव प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी जल अर्पित करता और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। लोग उसका उपहास करते, सिर्फ राम राम और हनुमान हनुमान करने से क्या होगा, पर माधव मुस्कुराकर कहता, जब बजरंगबली साथ हो तो और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। माधव का परिवार भी संकट में आ गया। एक रात भूख और चिंता से व्याकुल होकर माधव हनुमान मंदिर पहुंचा, दीपक जलाया, आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह बोला, हे पवन पुत्र, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मुझे धैर्य और शक्ति दो। उसी रात माधव को स्वप्न आया। उसने देखा लाल वस्त्र धारण किए गदाधारी हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं। बजरंगबली बोले, भक्त, जो संकट तुझे दिख रही है वही तेरी परीक्षा है। भय मत कर, सेवा का मार्ग अपनाओ। अगले दिन माधव ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सब मिलकर सूखे कुएं की खुदाई करने लगे। कई दिन परिश्रम के बाद अचानक भूमि से जलधारा फूट पड़ी। गांव में हर्ष छा गया। लोग समझ गए यह केवल श्रम नहीं, बल्कि भक्ति का फल था। अब लोग माधव को सम्मान देने लगे। पर एक दिन माधव के मन में यह विचार आया, शायद यह सब मेरी भक्ति का ही परिणाम है। उसी क्षण वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेतना लौटते ही उसके भीतर में एक स्वर सुनाई दिया, भक्ति में अहंकार प्रवेश करे तो कृपा रुक जाती है। माधव डर गया और माधव रो पड़ा। बोला, हे प्रभु, मैं तो केवल आपका दास हूँ। उस दिन के बाद माधव ने स्वयं को हनुमान जी का सेवक मान लिया। उसने न धन मांगा, न यश, केवल सेवा की। धीरे धीरे उसका जीवन सरल, शांत और आनंदमय हो गया। कहा जाता है कि उस गांव में आज भी जब कोई संकट आता है तो लोग कहते हैं, जहाँ सच्चा हनुमान भक्त होता है वहाँ संकट टिक नहीं पाती। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।